हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत अनिका को अपने दिल की बातें बोल देती है, अनिका भी अपने दिल की बातें बोलती हैं और इन दोनों के बीच एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है और उसके बाद दोनों सो जाती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में दोनों उठती हैं, फ्रेश होते हैं एज़ यूजुअल और नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उधर शिखा और अंजलि भी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। उन दोनों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं और उनसे बोलती हैं ठीक है हम जाते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो बताना, ठीक है। तो कहती है ठीक है। दोनों से वो दोनों गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद अनिका और सीरत डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं। तभी उनकी मॉम आती है और कहती हैं कि क्या डिसीजन लिया है तुमने, बताओ क्या सोचा है, क्या करना है तुमको। तो सीरत बोलती है कि डिसीजन मेरा नहीं है, अनिका का है, अनिका जो करेगी, अनिका जो बोलेगी वही होगा। तो ऑल अबाउट अनिका's डिसीजन, वो जो बोल देगी वो हो जाएगा। मुझे उसमें कुछ भी कहने या करने की ज़रूरत नहीं है। उसका डिसीजन मैं आराम से मान लूँगी। तो आंटी अनिका की तरफ देखती हूँ, अनिका से कहती हैं क्या सोचा अनिका तुमने। तो अनिका कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सब कुछ सोचने समझने के लिए, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी। तो आंटी वहाँ से चली जाती हैं, कहते हैं ठीक है जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा कर लो, वैसा सोच लो और फिर मुझे बता देना। इसी बीच ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीरत तो ऑफिस के लिए निकल जाती है और अनिका हॉस्पिटल ना जाके सीरत के अब्बू के पास चली जाती है। सीरत के अब्बू के पास वो जब जाती है और डोर नॉक करती है, डोर खुलता है, अंदर आती है। वहाँ की मेड उसे बैठने के लिए कहती है। रेहान वहाँ आता है, रेहान अनिका को देखता है तो उसके पास आता है और कहता है कि अनिका तुम यहाँ, क्या हो गया। तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, थोड़ा घबराती है, लेकिन रेहान उसके घबराहट को समझ लेता है और कहता है अनिका ट्रस्ट मी यार, मुझे ऑलरेडी बहुत गिल्ट है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, एटलीस्ट अब तो भूल जाओ। हर वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। अगर तुम हर वक्त मेरे सामने इस तरह से डरी सहमी रहोगी तो फिर मेरे अंदर से गिल्ट कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो अनिका कहती है ओके, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और जैसे ही मैं कंफर्टेबल फील करूँगी तो सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर मैं ठीक फील नहीं करूँगी तो मैं कैसे कंफर्टेबल फील करूँ। रियान कहता है टेक योर टाइम। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से तुम आराम से बैठो यहाँ। तो अनिका कहती है नहीं, आप यहीं रहो, एक्चुअली आप रहोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो रेहान बोलता है बात क्या है, बात तो बताओ। कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो। कहती है एक्चुअली मुझे पापा जी से मिलना था। तो रेहान कहता है ओके मैं बुला देता हूँ, बट कोई बात जो तुम्हें डिस्कस करनी हो। तो कहती है कि वो सारी बातें बता देती हैं। सीरत और अनिका के बीच जो भी बातें होती हैं, बाहर जाने की जो भी है,
तो रेहान कहता है कि आपने क्या सोचा है, आप बताओ, क्योंकि इस मैटर में आप क्या सोचती हो, आप क्या चाहती हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि कोई और क्या चाहता है, कोई और क्या करता है ना। इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए कि आप क्या चाहती हो। सीरत अपी क्या चाहती हैं। तभी सीरत के अब्बू आ जाते हैं नीचे, कहते हैं तुम यहाँ अनिका। तो अनिका जाके उनके पैर छूती है, वो आशीर्वाद देते हैं अपना। तो कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहते हैं हाँ बैठो। ये लोग सब बैठते हैं वहाँ पे और रेहान भी बैठता है। तो अनिका उनके अब्बू से कहते हैं कि पापा देखिए, आप जो भी कह के आए कल, वो सीरत ने अपने अंदर बैठा लिया है और वो यहाँ से जाना चाहती हैं, यहाँ नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन मॉम, उनका क्या, उन्हें अकेले छोड़ के कैसे कहीं चले जाएंगे हम, आप बताइए ना। उनके बिना कैसे रह पाएंगे हम, उनके साथ के बिना तो सब बेकार है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सभी लोग कहीं चलें, साथ में रहें, आप, रेहान, अम्मी, नाजिया, सीरत, मैं, सब लोग। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सब साथ में रहते हैं ना कहीं पे। तो अनिका के जो सीरत के अब्बू होते हैं वो काफ़ी देर तक उस बात को सुनते रहते हैं और तो वो कहते हैं कि देखो अनिका, तुम्हें जहाँ जाना है, सीरत को जहाँ जाना है तुम लोग जा सकते हो। मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हर चीज़ करूँगा, पैसों से और भी चीज़ों से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं सब करूँगा, ठीक है। वैसे सीरत इतनी कैपेबल है कि वो हर एक चीज़ अपने दम पे कर सकती है, मैंने देखी है उसकी कैपेबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर उसे लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आई एम ऑलवेज विद हर, ऑलवेज। लेकिन मेरा यहाँ से जाना, तुम्हें पता है मेरा पूरा कारोबार, पूरा बिजनेस यहाँ से चलता है और बहुत पुराना बिजनेस है मेरा। रेहान को अभी बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, सीरत ने अपना अलग बिजनेस चला रखा है, वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। रेहान ने अब धीरे धीरे ऑफिस में जाना शुरू किया है, चीज़ों को समझना शुरू किया है। तो मेरा यहाँ से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और फिर अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ का घर, यहाँ का बिजनेस, सीरत का दूसरा बिजनेस, सब कैसे संभाल पाओगे। चलो सीरत के बिजनेस की बात छोड़ो, उसमें तो मेरा कोई हक है ही नहीं, वो तो पूरा उसका है, तो पूरा उसका है। लेकिन यहाँ का घर, मेरा कारोबार, ये सब कौन देखेगा। कोई तो होना चाहिए ना जो इन चीज़ों को देखे समझे। बिना मैं सब कुछ सेटल किए कैसे यहाँ से जा सकता हूँ, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुम दोनों, तो तुम ही बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अनिका बोलती है पापा देखिए, मॉम को अकेले छोड़ के तो हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। सीरत अपनी जगह ठीक है, मॉम अपनी जगह ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही अपने अपने लेवल पे सही सोच रही हैं। और कहीं भी जाएंगे तो क्या ही करेंगे, मतलब बिल्कुल दूर हो जाएंगे, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों कुछ आपस में बात करते हैं और उनके पापा कहते हैं मॉम की टेंशन आप क्यों ले रहे हो, आपकी मॉम मेरी भी तो कुछ लगती है ना, इनफैक्ट पहले मेरी ही लगती हैं। मैंने जो गलतियाँ की जिनकी वजह से उन्हें मुझसे दूर रहना पड़ा, मैं नहीं समझ पाया उस टाइम पे, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, और जब हमारे देश का कानून नहीं रोक रहा
तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। तो गो और अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताओ। बहुत कुछ झेला है तुम लोगों ने। अब मुझे पता है अनिका, कहीं भी जाओगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर तुम सीरत के साथ हो और सीरत का साथ दोगी तो सीरत कुछ भी अचीव कर सकती है। सीरत की स्ट्रेंथ तुम हो, सीरत की सारी स्ट्रेंथ तुम हो। बिना तुम्हारे सीरत कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने महसूस की है। उसका टूटना, उसका रोना, उसका तुम्हारे लिए तड़पना, हर एक चीज़ मैंने फील किया। बहुत देर से समझ में आया, लेकिन समझ आ गया कि अगर सीरत को खुश देखना है तो तुम्हें खुश रखना पड़ेगा। तुम उसकी जान हो, जिंदगी हो। तो फिर अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। और मॉम की टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना। जब भी होगा हम आके तुमसे मिल लेंगे, तुम आके हमसे मिल लिया करना। तो अनिका बोलती है तो आपका यही डिसीजन है कि हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि ऑब्वियसली। और देखो यहाँ पे सिर्फ लोगों की बात नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। यहाँ तुम्हारे पापा भी हैं अनिका, जो अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और वो गलत भी नहीं है। उन्हें पता नहीं कितना टाइम लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में। जब तक वो ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम सीरत के साथ सिक्योर हो, एक सिक्योर लाइफ जी रही हो, तब तक शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट भी ना कर पाए। सीरत उस लेवल पे भी सोच रही होगी जो उसने अभी तक तुम्हें डिफाइन नहीं किया होगा। तो और वो तभी होगा अगर तुम यहाँ रहोगी। आए दिन कोई ना कोई तुम पे कोई ना कोई टोंट करेगा, कोई ना कोई बातें करेगा। यहाँ की सोसाइटी की मेंटेलिटी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। यहाँ हर इंसान एक दूसरे की लाइफ में झांकता रहता है, एक दूसरे की लाइफ में घुसता रहता है। तो यहाँ वही चीजें होने वाली हैं। अब जो भी है तुम खुद समझ सकती हो और देख सकती हो, जान सकती हो। लेकिन अगर तुम कहीं और जाके रहोगी, एक सुकून वाली लाइफ रहोगी, और एक टाइम के बाद तुम्हारे पापा जब देखेंगे कि तुम खुश हो और एक लग्जूरियस लाइफ जी रही हो जैसे उन्होंने तुम्हें दी थी, सेम वही लाइफ जी रही हो और बहुत खुश हो, सीरत तुम्हें बहुत खुश रखती है, तो आई एम डैम श्योर तुम्हारी खुशी में फिर वो खुश हो जाएंगे। बेटा बेटा एक बार अपने पापा की तरफ से भी सोच के देखो। वो तुम्हारे पापा हैं, उन्होंने तुम्हें हमेशा नाजों से पाला है, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। कोई तुम्हें कुछ बोलता था तो तुमसे ज्यादा उन्हें तकलीफ हुई और सबको जवाब दिया है उन्होंने। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे उन्होंने जवाब ना दिया हो, जिसे तुम्हारी खुशियों के बीच आने दिया हो। अब जब से तुमने सीरत का साथ पकड़ा है, हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत से लड़ी हो, हर वक्त किसी ना किसी का ताना बर्दाश्त किया है। उसके बाद वो वीडियो वाला कांड, तो वो गलत कहाँ से है। हर इंसान अपने बच्चे की खुशी चाहता है, वही वो चाहते हैं। तो अगर वो इस तरह की बातें करते हैं और उन्हें डर रहता है तो उसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। लेकिन जब वो एक टाइम के बाद ये देखेंगे कि तुम खुश हो और तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जी रही हो, तो उनका सारा गुस्सा, सारी जो इनसिक्योरिटी है वो एक तरफ चली जाएगी और वो तुम दोनों की इसलिए अपना लेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तुम दोनों भी समझदार हो, तुम दोनों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम खुद डिसाइड कर लो। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मेरी वाइफ भी मुझसे अब बहुत टाइम तक दूर रह चुकी है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। बहुत हो गया ये
फैमिली का अलग अलग वाला ड्रामा। अब हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। तुम जहाँ रहो खुश रहो, जो भी है तुम्हारा डिसीजन। तुम यहाँ रहोगी तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसी घर में लाके तुम्हें रखूंगा। मैं आज ही घर आने वाला था, इस बारे में बात करने वाला था, लेकिन तब शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कभी ना अपना पाए। शायद तब तुम वो सुकून वाली लाइफ ना जी पाओ जो सीरत तुम्हारे साथ जीना चाहती है। और रही बात सीरत के मॉम की, तो उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्योंकि वो एक माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। सीरत ऑलरेडी पहले यूएसए में रही है बहुत टाइम तक, वहाँ स्टडी किया उसने, तो अब वो फिर कहीं और चली जाए रहने के लिए बाहर कंट्री में, तो उनके लिए तो उससे मिलना फिर इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं बस, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो अब देख लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इट्स ऑल योर चॉइस। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। फिर अनिका उनसे बात करती है और उसके बाद फिर वहाँ से उठती है। रेहान जाते जाते अनिका को कहता है मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अनिका कहती है नहीं, मैं चली जाऊँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। रेहान कहता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझे कह सकते हो। तो अनिका बोलती है थैंक यू, और फिर वो पापा के पैर छूती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। आके अपनी गाड़ी में बैठती है और सोचने लगती है काफ़ी कुछ। कहती है यार इट्स टू डिफ़िकल्ट, एक तरफ मॉम है और एक तरफ सीरत की बातें। मॉम भी अपनी जगह ठीक है, सीरत भी अपनी जगह ठीक है, मुझे इसके बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। क्या किया जाए, बाहर कंट्री में जाना रहना सब कुछ, हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ मॉम कैसे रहेंगी, क्या करेंगी। आई थिंक मुझे मॉम का साथ देना चाहिए। कुछ टाइम की बात है, लोग कहेंगे और चुप हो जाएंगे। लोगों का काम है कहना यार, कब तक कहेंगे आखिर। क्या करूं, किसका साथ दूं, किसका साथ नहीं दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो ऐसे सोचती रहती है, कहती है सीरत ने और मैंने भी तो बहुत कुछ झेल लिया यार। एक सुकून की लाइफ अगर हम दोनों चाहते हैं जीना तो इसमें गलत क्या है। लेकिन मॉम जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, सबसे लड़ी झगड़ी, हर हाल में हमारे साथ खड़ी रही अपने, तो देखते हैं कि क्या कर सकती हूँ मैं। मुझे लगता है कि मॉम का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि मॉम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। आई थिंक मुझे मॉम के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर मॉम का साथ दिया तो सीरत तो कुछ नहीं कहेंगी मुझे, लेकिन उनका दिल टूट जाएगा। वो जो एक लाइफ मुझे देना चाहती हैं, खुद उस लाइफ में रहना चाहती हैं, वो सब सपना रह जाएगा और कुछ नहीं रह पाएगा। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं सबको, ऐसा क्या रास्ता निकालूं कि सब इजी हो जाए, सब ठीक हो जाए, मॉम भी हमसे दूर ना हो, ये सब हमें बर्दाश्त भी ना करना पड़े। क्या करूं मैं। काश कि कुछ ऐसा होता कि मैं पूरी सोसाइटी चेंज कर पाती, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है।
सोसाइटी को चेंज करना। तो मैं अब क्या तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे दिल टूट जाएंगे। ये किस सिचुएशन में फंसा दिया सीरत आपने मुझे, किस सिचुएशन में मुझे डाल दिया गया यार। क्या करूं मैं? और अनिका ऐसे सोचती रहती है और ड्राइव करती रहती है। तो देखते हैं अनिका अब क्या डिसीजन लेती है, ऐसा कौन सा रास्ता निकालती है कि सब कुछ इजी हो जाए, या फिर मॉम का साथ देती है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और मैंने कमेंट्स पढ़े हैं 196 पार्ट पे अनिरत के, और काफ़ी कुछ कहा गया है। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि सीरत को यहाँ रुक के लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चले जाना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी सोच है इसमें, वो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप सोसाइटी से नहीं लड़ सकते हो। सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप नहीं जीत सकते हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग लड़े हैं तब आज ये 377 लीगल हुआ है, तो वो लोग थोड़ा सा ये सोच लें कि हमने सोसाइटी से नहीं लड़ा, हमने कानून का बदलाव करवाया है, उसमें अमेंडमेंट करवाई है। 377 हमारे देश के कानून ने लीगल किया है, ना कि यहाँ की सोसाइटी ने। वो आज भी नहीं समझती है। अगर सोसाइटी बदली है, सोसाइटी में लीगल हुआ है, तो आज भी हमारे पेरेंट्स को या हमारे आसपास के लोगों को, सबको इजली सीरत और अनिका या प्रोमिता और उनका रिश्ता, या कोई भी LGBT कपल हो या गे कपल हो, वो सबको जो है इजली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। अगर 377 लीगल मान लिया गया है, तो अगर सोसाइटी में बदलाव आया है तो ये सोसाइटी से हम नहीं लड़ सकते हैं। सोसाइटी में एजुकेटेड पीपल भी हैं और अनएजुकेटेड भी हैं, तो हम सबको नहीं बदल सकते, ना सबकी सोच बदल सकते हैं। जिसे जैसा सोचना है वो वैसा ही सोचेगा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम एक शांति से अपील डाल सकते हैं। हर जगह क्रांतिकारी बन के, हर जगह तमाशा मचा के हर चीज़ नहीं की जा सकती है, और ख़ासकर सोसाइटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इनके पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिनसे आप नहीं लड़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत शांति से पिटीशन फाइल करके भी किया जा सकता है, जो कि शायद स्टार्ट हो चुका है। और अगर भगवान की कृपा रही तो ये भी बहुत जल्दी लीगल हो जाएगा। तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लड़ने की या एक ऐसी लाइफ जीने की कि हर वक्त ताने सुने और ये करें वो करें, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये तो वही वाली बात हो गई, आ बैल मुझे मार, तो क्यों करना? अगर हम आलू गोभी की सब्जी ईजली काट के बना सकते हैं तो बेवजह उसमें इतना ज़्यादा झंझट क्यों करेंगे? तो बस सोचने समझने की फेर है। मान लीजिए हमें इलाहाबाद जाना है, तो हम सीधे ट्रेन की टिकट करेंगे और इलाहाबाद उतर जाएंगे, है ना। बेवजह बस के धक्के खाना या दूसरे रूट से घूम घूम के जाना, ये तो पागलपन कहलाएगा ना। तो अगर सीरत अनिका ये सोच रहे हैं कि भाई उनको अलग जाके रहना चाहिए, या सीरत ऐसा सोच रही है, तो आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। वो दूर रह के भी हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और लड़ना किससे है यार? सोसाइटी से थोड़ी ना लड़ना है हमें तो लॉ में अमेंडमेंट करवानी है, जो हुआ है। 377 पहले भी लीगल हुआ था, उसके बाद इलीगल कर दिया गया और फिर लीगल हो गया। तो हमें वहाँ अपना काम करना, ना कि हमारी सोसाइटी के साथ, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग आए दिन कुछ ना कुछ कहेंगे, आए दिन कोई ना कोई बात करेंगे।
तो वहाँ अपना दिमाग बेवजह खपा के या दूसरों की बेवजह की बातें सुन के अपनी ज़िंदगी जीना, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई समझदारी का काम है। अगर हम दूर से भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो हम वो करेंगे ना। एक सुकून भरी लाइफ जीते हुए इस तरह की, कहते हैं ना, उसमें अभियान में शामिल होना, तो हम वो करेंगे। बेवजह उस ऐसी जगह रह के लोगों के ताने सुन के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करें। तो बस वही चीज़ है। ये मेरी सोच है। अब आप लोगों की सोच क्या है वो वही आप लोगों पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं। बस वही चीज़ है। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ज़िंदगी में अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से या दूसरों के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा बेटर ये है कि खुद को बदल लो, खुद वहाँ से दूर हट जाओ। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम चप्पल पहन के चलने लगे ना। पूरी दुनिया में कारपेट तो हम नहीं बिछा सकते हैं ना, तो खुद ही चप्पल पहन लो यारो, खुद ही चलो आराम से। जो होगा फिर देखा जाएगा, जो करेंगे वो करते रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ हमें शामिल होना चाहिए, इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, वो करेंगे। जब 377 लीगल करने की बात आई थी तो कहाँ कहाँ से लोग आके जुड़े थे। तो ये तो नहीं था ना कि जो बाहर गया बाहर रह रहा है वो नहीं आया, सब आए थे, सबने लड़ाई लड़ी थी। तो ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं ना कि सोसाइटी से लड़ सकते हैं। बाकी जैसा जो सोच सके। बाय बाय, टेक केयर।